महाराष्ट्र की राजनीति में बागियों ने बड़ा खेला कर दिया है। महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों ही गुटों के लिए बागी सिरदर्द बन गए। बड़ी बात यह है कि महायुति में एक पार्टी के बागी अपने ही गठबंधन के दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अड़े हैं, तो आघाड़ी में भी बागी ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही पर्चा भर रखा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला चल रहा है। इस बार 6 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। 3 पार्टियां महायुति में हैं, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार। 3 पार्टियां महाविकास आघाड़ी में हैं, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी। लेकिन इस बार दोनों ही खेमों में बागियों ने खलबली मचा दी है। पहले आपको महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी का समय अब खत्म हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक महाराष्ट्र में 10,900 उम्मीदवारों में से 1,326 नामांकन वापस हो चुके हैं। इसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी के कई बागी उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने नामांकन वापस लिया है। दूसरी बड़ी बात है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सियासत करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये आघाड़ी के लिए बड़ी राहत की खबर है। तीसरी बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने किसी तरह की फ्रेंडली फाइट से सीधा इनकार किया है और पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने वाले नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कार्रवाई की बात कही है। चौथी बड़ी बात है कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। और 5वीं बड़ी बात यह है कि भिवंडी सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख ने आघाड़ी नेताओं को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों के लिए आरक्षण और 10,000 करोड़ के बजट की मांग की है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार जो दिलचस्प चीज है वो ये है कि सभी पार्टियों के बागी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। आज जब नामांकन वापस लेने की तारीख थी तो कई बागियों ने अपने नामांकन वापस नहीं लिए। पहले बात महायुति की करते हैं, तो सुनिए। महायुति में शिवसेना शिंदे गुट के 7 बागी बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं और इन्होंने अभी तक अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। जबकि बीजेपी के 8 बागी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में डटे हैं और इन्होंने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। बीजेपी के 11 बागी अजित पवार की एनसीपी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। महायुति में शिवसेना शिंदे गुट के 7 बागी एनसीपी अजित पवार के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अब भी खड़े हैं और इन्होंने भी अभी तक अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। एनसीपी अजित पवार का एक बागी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अड़ा है। इसने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। हम तीनों इस सत्य को जान गए हैं कि एक दूसरे के कैंडिडेट अगर हम लोग नीचे लाएंगे, उनको अगर हम हराएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कुछ जगह पर अभी भी बागी है, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि जहां बागी है उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, पार्टी में रखा नहीं जाएगा। यानी महायुति में शामिल तीनों पार्टियों के बागी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। और अब महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं। यहाँ भी बागी सिरदर्द बने हुए हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का एक बागी कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहा है और अभी तक नामांकन वापस नहीं लिया है। तो एक शिवसेना उद्धव गुट का बागी एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा है। तो 3 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट के बागी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के 2 बागी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हैं और कांग्रेस गुट का एक बागी शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा है। शरद पवार गुट के 2 बागी शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में अब भी डटे हैं और शरद पवार गुट का एक बागी कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा है। जर का कोणी आम्ही सांगून मागे घेतलेले नसतील तर मग नाईलाजाने पक्ष त्यांच्यावरती कारवाई करेल। मात्र आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रितच ही निवडणूक लढवत आहोत। त्याच्याबद्दल काय आता कोणाचंच दुमत नाहीये। सर्वांना जिथे जिथे परत एकदा सांगतो, ज्यांचे अपक्ष किंवा बंडखोर म्हणून ज्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहिलेत त्यांना आमच्या सूचना गेल्यात। ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के लिए बागियों ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आज तक ब्यूरो।